हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान एंड आप लोगों को स्वागत है महाकाली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल पे। मैं इस टाइम पे देखूंगा कि आपको कौन इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। एंड लास्टली आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं ये हम देखेंगे। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और ये बेसिकली एक कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पहले मैं देखूंगा कि कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर उस पार्ट के साथ आपका रेजोनेट, मतलब आपके ज़ोडिएक साइन और मेरा टैरो रीडिंग के ज़ोडिएक साइन अगर सिमिलर हो जाते हैं तो आप देख सकते हो पूरे रीडिंग को। पहला मुझे लग रहा है द चैरियट। ये आपके सोलमेट है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस में से हो सकते हैं या फिर कोई एरीज हो सकते हैं। ये पास्ट लाइफ पर्सन है और काइंड ऑफ आप दोनों ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके एक दूसरे के लाइफ में एंटर कर रहे हो। इमोशनल टार्मोइल चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन प्यार करता है बट फिर भी आप लोग झगड़ते हो। बना बनाया चीजों के ऊपर आप लोग पानी फेंक देते हो और ये काफी दिन से ऐसा ही चल रहा है। कभी बहुत ज्यादा इमोशनल, कभी एकदम कम बात, कभी बहुत ज्यादा प्यार, कभी एकदम झगड़ा। आई थिंक ये पर्सन आपको चाहते हैं इमोशनली, सेक्सुअली। ये आप ही को चाहते हैं और ये आपका दिल जीतना चाहते हैं। आप दोनों ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आ रहे हो। आप अपने पास्ट में बहुत ज्यादा झगड़ा किए हो, पास्ट के मैटर्स में बहुत उलझे हुए थे। अब आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि एक दूसरे के लाइफ में आना है। आई थिंक आप भी इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो। ये पर्सन भी आपको चाह के भी अपने मन से रिमूव नहीं कर पाए, सो दे वांट टू गेट यू बैक। तो ये कोई एक्स भी हो सकता है, ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है जिनके साथ आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग तो है ही बट बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हो और आपको ये हर्ट करते हो और ये पर्सन भी एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से ये पहला प्यार है। ऐसे प्यार ये कभी महसूस नहीं किए हैं। शायद इनके पास में बहुत कुछ बुरा चीज ये देखे हैं तो इनके मन में हमेशा आपके बारे में गलत सोच रहता है और ये बहुत बहुत बुरी तरीके से आपको जज भी करते हैं। बट धीरे धीरे ये पर्सन बदल रहा है। धीरे धीरे इनके मन में जो भी जजमेंटल चीजें हैं वो भी कम हो जा रहा है और ये आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप दोनों एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। तो आई थिंक ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं और भले आप दोनों सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो या फिर सेपरेटेड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फिर सेम जेंडर हो, बट अब ये पर्सन एक्शंस लेने के लिए सोच रहे हैं। ये मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपको मनाएंगे। एक थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशंस होगा आप दोनों के बीच में। ये चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। कोई आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपको। तो ये पूछने वाला है कुछ और ये काइंड ऑफ क्लैरिफाई करने वाला है कुछ। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने इमोशंस को फाइनली एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है कि आपके लिए एक सीक्रेट क्रश हो। ओके, लेट्स सी और क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शिव जी के भक्त हो सकता है। ये बहुत इमोशनल पोएटिक पर्सन है और नंबर 7 हो सकता है। इनके मूलांक नंबर 9, नंबर 1 हो सकता है। एरीज, जेमिनाई, स्कॉर्पियो में से हो सकता है। कैंसर मैंने बोला, पाइसिस भी मैंने बोला और वर्गो भी हो सकता है। लेट्स सी। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। ओके, और कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? लेट्स सी। ओह, द हेरोफेंट। ये हो सकता है कि आप ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, ये एक प्लेटोनिक पर्सन है और ऑर्थोडॉक्स पर्सन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीनियर पर्सन है या फिर ये एक मैरिड पर्सन है ना। हो सकता है कि ये एक डिवोर्स पर्सन भी है। ये एक टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है या फिर एक एरीज हो सकता है, पाइसिस हो सकता है या फिर एक लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकता है। ये समाज में अक्सर ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। इनके फैमिली इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और काइंड ऑफ इसके साथ आपका एक मेंटरशिप चल रहा है। ये आपके बॉस हो सकता है या फिर ये आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप बड़े हो सकते हो। लिटरली ये इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आपसे भी ये बहुत कुछ सीख रहे हैं। द हेरोफेंट का सिंपल मतलब है कि ये पोटेंशियल मैरिज मुझे दिख रहा है या फिर ये आपके मैरिड हस्बैंड, मतलब इनके साथ आपका शादी हुआ है और हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हो। इनके फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है इनके फैमिली को ये ना नहीं कह पा रहे हैं बट एट द सेम टाइम ये आपके साथ भी अपना फैमिली बनाना चाहते हैं। चाइल्ड है
काइंड ऑफ इनके जहन में कि फ्यूचर में भी आपके साथ रहना है, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इनके कंधों में है। हो सकता है कि ये अपने घर के एल्डर सन हो या फिर एल्डर डॉटर हो, या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, जैसे कि यही एक लौते अर्नर है इनके फैमिली में, या फिर इनके समाज में एक बहुत बड़ा नाम है। तो आई थिंक ये पर्सन वेल्दी भी हो सकता है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये अपने टेरिटरी से बाहर नहीं आना चाहते। तो कुछ अनकन्वेंशनल चीजें करना इनके बस बस के नहीं है। ओके, या फिर कुछ डिफरेंट ट्राई करना इनके बस में नहीं है। आई थिंक ये पर्सन ऑर्थोडॉक्स मेथोडिकल पर्सन है, जो आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। खास करके आपके फैमिली के बैकग्राउंड को ये पर्सन चेक कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनके फैमिली भी ये सब बैकग्राउंड चेकिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आप दोनों स्पिरिचुअली मिले हो, काइंड ऑफ दोनों इस लाइफ पे आए हो लेसन लर्न करने के लिए, और शायद इसीलिए ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, और काइंड ऑफ आप दोनों का पर्पस सेम है। ओके, लेट्स सी और कौन आपको इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी ओह, द एम्परर। ओके, नाउ ये एक सीनियर पर्सन हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अल्फा मेल काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कोई आर्मी पर्सन हो सकता है, या फिर जिम बिल्ड पर्सन हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ये ऐसे ही भी है कि ये जब भी कोई बात करते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर भर भर के है, और ये पर्सन थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी है। बट अगर आप इनका सलाह मानते हो तो 99% टाइम आपका फायदा भी होता है। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जानते हैं कि कैसे लाइफ को लीड किया जा सकता है। जैसे कि ये पर्सन एक परफेक्ट पीआर है, जैसे कि ये पर्सन एक परफेक्ट मैनेजर है, जैसे कि ये पर्सन सक्सेस को देखे है अपने लाइफ में, लाइक सक्सेसफुल पर्सन है, फादर फिगर मुझे ऐसा लग रहा है ना। ये पर्सन भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बट इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो काइंड ऑफ इनके लाइफ में अगर रहना है तो आपको इनके जैसे बनना है, काइंड ऑफ इनका ऐसे ही बात है। बट हाँ, ऑफ कोर्स ये प्यार करता है, ये आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ये एक सेफ्टी एंड सिक्योर जोन में आपको लेके जाना चाहते हैं। रहे बात सेक्सुअलिटी का, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग सा फील हो सकता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पर्सन अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इनके मन कह रहा है कि आपके साथ बात कर लेंगे, आपके साथ बात करके चीजों को हील कर देंगे, बट ओ माय गॉड इनके ईगो। सो आई थिंक ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब आपसे कुछ कम्युनिकेशन इनको मिल सके। बट डेफिनेटली ये आज तक ओपन है, ये किसी और पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पर्सन इनको चाहते हैं, बट इनको किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं। लाइक ये क्लियरली डिसाइड किए है, और ये मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, और कई कबार तो ये दूसरों के डिसीजंस भी खुद भी लेना पसंद करते हैं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ अगर आप रहते हो तो इनके शैडो में आप शायद चले जा सकते हो, और आई थिंक इसी की वजह से शायद आप दोनों का झगड़ा हुआ, लाइक ओवरकम पोजेसिवनेस, कंट्रोलिंग इशू, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ही हाइपर पर्सन है, तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में अक्सर होता रहता है, और इसी के वजह से शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन प्यार कम करता है, बट ड्यूटी ज़्यादा निभाते हैं, या फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड करके चलते हैं, एज इफ इस पर्सन का आपका कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ही को सिर्फ इस पर्सन की ज़रूरत है। बट ये आपके अजम्पशंस हो सकता है। ये पर्सन भी प्यार करते हैं अपने तरीके से, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये सीनियर पर्सन या फिर थोड़ा सा मैच्योर पर्सन को लगा था कि आसानी से आपसे गेट ओवर ये कर पाएंगे, आसानी से मूव ऑन करके किसी दूसरे डायमेंशंस पे चले जा पाएंगे ये, या फिर आसानी से किसी नए पर्सन के साथ ये चले जा पाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। समवन इज बेसिकली थिंकिंग अबाउट यू, जिनको ऐसा लगा था कि वो बहुत स्ट्रांग है और उनको किसी से प्यार नहीं हो सकता है, बट ये सीनियर टफ पर्सन को अभी लग रहा है कि नहीं, इनको सचमुच प्यार हुआ है आपसे, और वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ और चीज़ें कम से कम एक प्रॉपर पोजीशंस पे चले आए, बिकॉज ये पर्सन परफेक्शनिस्ट है। ओके, एरीज वर्गो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकता है, एंड ऑल्सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकन हो सकता है। बट दिस पर्सन अपने लाइफ में एक रूटीन को फॉलो करते हैं। बाहर से अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो आपको रोबोट जैसा फील हो सकता है। हर एक चीज़ में इनको फैमिली से
पूछ के करना पड़ता है, या फिर ये बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन है, इनके पास फ्री टाइम नहीं है, ड्यूटीज ज़्यादा है। आई थिंक इनके बात में या फिर इनके साथ जब भी आप प्लान करते हो तो इनके काम के स्केड्यूल बहुत ज़्यादा आप दोनों के सामने आते हैं, और उसके बाद जब इनको फ्री टाइम मिलता है तभी शायद ये आपके साथ बात कर पाते हैं। सो आई थिंक ये पर्सन के नेचर ही कुछ ऐसे है, और बचपन से लेके आज तक ये अपनी ड्यूटी, अपने काम, अपने फैमिली, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी दिए है, और आज भी वो दे रहे हैं। बट इसके मतलब ये नहीं कि ये पर्सन गलत है। लाइक हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और हर एक पर्सन सबके साथ सूटेबल नहीं हो सकता, बट हर एक पर्सन के लिए वो तो अच्छे ही है। आई थिंक ये पर्सन को सच में पता नहीं है कि इनके अंदर क्या खामियां हैं, और थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक भी है। लाइक ये थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लाइक इनके नजर से जो सही है वो सही है, इनके नजर से जो गलत है वो गलत है। सो लाइक ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, ये आपके तरफ का कोई भी कॉज नहीं सुनना चाहते हैं। इनको जो सुनना है ये सुन लेते हैं, बहुत ही कम बातें करते हैं, प्रैक्टिकल है, उतना ज्यादा इंट्यूटिव नहीं है, बट डेफिनेटली ये अंदर से वीक तो है, और इसीलिए इनके मन आप ही के साथ कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि इनके अंदर एक ऐसे साइड है जो अभी तक हील नहीं हुआ है। आई थिंक आपने इसको हील ही कर रहे थे, एंड अचानक इनके जो डेविल साइड है वो आ पड़ा, और आप दोनों के बीच में कुछ हुआ। सो मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर ये पर्सन हाइपर हो जाते हैं, या फिर गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिएक्शन कर देते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर देते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको अपसेट किया, ये पर्सन आपको कुछ ऐसे मतलब मिसबिहेव किया, बदतमीजी किया आपके साथ। तो और अब आप बात करना बंद किए हो, या फिर हो सकता है कि इन्होंने खुद बदतमीजी करने के बाद ब्लेम आपके ऊपर देके बात करना बंद कर दिए है, और अब फैमिली के साथ इनका बात चल रहा है, और काइंड ऑफ ये प्रेशर में है कि अब इनको क्या करना है, इनको सच में पता नहीं है। इनको आपके पास आना भी है, ऊपर से इनका ईगो भी है, ऊपर से इनको दिखाना भी है ये एक अच्छे पर्सन है। सो नाउ सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स सी। अब मैं देखूंगा कि एक्चुअल में ये क्या सोच रहे हैं। पर्सन मैंने डिस्क्राइब किया, और अगर आपके पर्सन के साथ ये 3 पर्सनालिटीज का मैच हो जाता है, मतलब आप बाकी पार्ट देख सकते हो। अगर मैच नहीं हुआ अभी तक तो आप स्किप कर सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी पहला 7 ऑफ वंड्स। देखो बेसिकली ये इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते, तो खुद के सामने एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा इमोशनली घुलमिल नहीं रहे और ज्यादा बात भी नहीं कर रहे। 7 ऑफ वंड्स का मतलब ये है कि ये नहीं चाहते कि कुछ आप दोनों के बीच में झमेला हो। डेफिनेटली यहाँ पे क्रिटिसिज्म है, डेफिनेटली ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए ये डिफेंसिव हो रहे हैं। सो someone is not trying to talk to you, okay? ये बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये आपको अलाउ नहीं कर रहे, ये बाउंड्री क्रिएट करके रखा है। इट्स नॉट लाइक 8 ऑफ शोर्स, लाइक ये डर नहीं रहे। यहाँ पे साफ है कि देखो ये अगर चाहते तो ये बहुत पहले आपके साथ बात करके चीजों को फिक्स कर सकते थे, बट इनको शायद किसी ने बोला है, या फिर इनके शायद इनके दोस्त या फिर इनके फैमिली ने बोला है कि आपके साथ एक बाउंड्री क्रिएट करके आपके साथ बात करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन फ्री नहीं हो पा रहा है। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ये ट्रस्ट नहीं कर सकता है। ओके इनको कहीं ना कहीं लग सकता है कि अगर ये आपको ट्रस्ट करेंगे तो शायद आप इनका फायदा उठा सकते हो, या फिर शायद आप इनको दोबारा हर्ट कर सकते हो। ओके तो आई थिंक कोई पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके दूर दूर रह रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे, या फिर एकदम ही बात नहीं कर रहे। ओके और ईगो शो कर रहे, कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं। ओह द टावर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नाउ यहाँ पे बात है कि कुछ चीज आपके हाथ में नहीं होता है, कुछ चीज डिवाइन के प्लान से होता है। सो द टावर मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को अब असलियत दिख रहा है। ओके सो द 7 ऑफ वंड्स एंड द टावर मीन्स कि किसी को ऐसा लग रहा था कि आपको अवॉइड करके ये चलेंगे और चीजें उनके मुताबिक होगा, आप तो कहीं नहीं जाओगे, आप तो घूम फिर के इनके पास ही आओगे, और आपको ये बहुत आसानी से डोमिनेट कर पाएंगे। बट द टावर मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस तरीके से सोचे थे अपनी लाइफ आगे जाएंगे वो नहीं हुआ, चीजें उनका चाल उल्टा पड़ गया। नाउ द टावर का और भी एक सिग्निफिकेंट है कि डेफिनेटली इनके ऊपर या फिर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, या फिर इनके फैमिली ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, जो भी था बैकफायर हुआ।
कर्मा। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लाइफ में तहलका मच गया है, एंड जब से आपके साथ बात नहीं किए तब से इनके लाइफ में एक एक करके बुरा चीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको लेसन लर्न करना है। क्या लेसन? कि आप दोनों एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो। अगर कहीं ना कहीं आप अपनी ईगो के द्वारा प्रभावित होके आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हो, तो आपको उसका मुसीबत सामना करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स व्हाई यू टू आर टुगेदर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो भी गलत काम किए थे वो उल्टा पड़ गए। ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली डिस्कवर करे इनके कुछ खराब चीज। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको चीट कर रहे थे किसी थर्ड पार्टी के साथ, और इनके फैमिली को ये सब चीज पता नहीं था। इनके फैमिली आपको खराब सोच रहे थे, अब इनके फैमिली को समझ में आ रहा है कि नहीं, इनका ही दोष है। ऐसा हो सकता है कि इनके जॉब में कुछ ऐसा मैसिव चीज हुआ, एंड उसके बाद सबको इनका असलियत पता चल रहा है। सो द टावर मीन्स कि ये जो इमेज कैरी कर रहे थे सबके सामने वो नहीं टिका। ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे थे, खुद की इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, एंड ये सोच रहे थे कि नहीं शायद आ पाएंगे, बट नो, ये खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये काइंड ऑफ ये आपके सामने बहुत जल्दी आ रहे हैं। द टावर मीन्स कि ये बिखर सा गया है, ओके और ये होना ही था, क्योंकि द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपका कोई कसूर नहीं था। ओके इन्होंने ही चीजें ऐसे बनाए, एंड देन इन्होंने आपको साइड ट्रैक कर दिया, कोल्ड शोल्डर किया। अब द टावर मीन्स के ये होना ही था। अगर आप यूनिवर्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको नहीं सुनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तहलका मच चुका है। टावर मीन्स डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, हर काम में डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, और इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बहुत गलत काम किए हैं। इनको चाहे ये कोई भी लाइफ स्टाइल लीड कर रहा है और किसी भी समाज में है, बट ये एक ऐसा कार्ड है टावर जो आपको 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लेके आएंगे, जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हवा में उड़ रहे थे, अब ये जमीन में आके गिर गया है। ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है, और इनको अपने काम को काइंड ऑफ सुधरना है। सो आपके पर्सन को कंप्लीटली पता चल रहा है कि ये क्या क्या गलत काम किए हैं और क्या इसको करना चाहिए था, क्या ये नहीं किए हैं। सो अवेकनिंग हो रहा है उनको, ओके जो कि गुड अच्छा है उनके लिए। लेट्स सी ओ द वर्ल्ड, फाइनली आप दोनों मिल रहे हो। सो द वर्ल्ड मीन्स के देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फाउंडेशंस का प्रॉब्लम था। सो लाइक कंपैटिबिलिटी इशू था, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आए थे, या फिर रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, और आपको ये कंट्रोल किया, डोमिनेट किया, जो भी आपको करना था अब दोनों ने किया, उसके बावजूद भी फेल हो गए। नाउ द वर्ल्ड मीन्स कि अब यूनिवर्स आप दोनों को सेम ग्राउंड पे लेके आ रहे हैं और आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि क्यों आप दोनों मिले हो, क्यों इनका ऐसा अट्रैक्शन हुआ। आई थिंक ये पहले आपको सीरियसली नहीं लेते थे, और पहले आपको ये एज अ प्रॉप समझते थे, लाइक एज इफ कि इनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए ये आपके साथ बात कर रहे हैं। ये लव को कभी प्रायोरिटी नहीं दिए थे, क्योंकि लव इनके डिक्शनरी पे नहीं था। इनके डिक्शनरी पे काम, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैप्पी लाइफ, कन्वेंशनल लाइफ, कन्वेंशनल सोसाइटी के नॉर्म्स, यही सब था। बट जब ये खुद को देख रहे कि नहीं, ये स्टीरियोटिपिकल लाइफ नहीं लीड कर सकता है, समाज जो लाइफ को कहते हैं वो बहुत आइडियल लाइफ है, वो काइंड ऑफ बुक्स में, मूवीज में अच्छा लगता है, बट वो रियल लाइफ में वो वैसे नहीं होता है। द वर्ल्ड मीन्स के अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि लाइफ क्या है और रियलिटी क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने टर्म्स, नॉर्म्स, प्रायोरिटीज को छोड़ के अब लाइफ जो इसको सिखा रहे हैं, लाइफ जो ऑप्शंस इनको दे रहे हैं, उनको विश्वास करे। एंड दैट्स व्हाई द वर्ल्ड कार्ड, मतलब ये फाइनली आपके साथ मिलेंगे, मिलने के लिए बात करेंगे, बात सही तरीके से होगा, क्योंकि ये अंदर से फील हो रहा है। ये कोई फॉल्स मास्क पहन के ये सब एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। सो ये मिलना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। बहुत हो गया इनका नाटक, पिछले 7 साल से, 7 महीने से, 7 दिन से ऐसा हो रहा है। इनके लाइफ में सडन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है ना, लाइक ये रियलाइजेशन कब किसके लाइफ में होता है ये पता नहीं कर सकते। इट्स जस्ट योर प्रेयर इज बेसिकली
वर्किंग। तो शायद आप भी प्रे कर रहे थे कि चीजें ठीक हो जाए, और इसके लाइफ में भी ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में चीजें हो रहा था। सो डिसअपॉइंटमेंट के आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, मतलब फेलियर्स के बाद फेलियर्स करने, मतलब होने के बाद ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, इनको खुद को सुधारना है और बेटर पर्सन बनना है और बेहतर तरीके से लाइफ लीड करना है, और यूनिवर्स ने इसके लाइफ में जो जो चीज दिया है उसको लेके ग्रेटफुल रहना है। तो ये ग्रेटफुल नहीं थे, ये ऑप्शंस की तरह आपको ट्रीट किया, ये कैजुअली ट्रीट किया। अब ये कैजुअल रिलेशनशिप धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस पे बदल जा रहा है और बदल गया है। अब ये आपको सोलफुली समझते हैं, ये आपके साथ इनका कनेक्शन है, भले ये बात ना कर रहा है, भले ये दूसरे डायमेंशंस में है, फिर भी इसके मन में कंस्टेंट आपके बारे में सोच चल रहा है और ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इनके मन हमेशा आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, इनके मन में आप ही का बात हमेशा चल रहा है, चाहे वो काम करे, चाहे वो सोए, और ये इनके ईगो के ऑपोजिट है, बिकॉज ये बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है। ये इतना जल्दी किसी के सामने ये सब नहीं कहेंगे, और ये इमोशनली शायद हमेशा से ही डिटैच्ड ही रहते हैं ना। मुझे ऐसा देखना है कि लाइक ये अब क्या करेंगे, बिकॉज इनको तो फीलिंग्स है ओके आपको लेके, आपके साथ बात करने का, रिकंसिल करने का, चीज़ों को ठीक करने का। अब ये क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा, लेट्स सी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, पहला एक्शंस का कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। ये लीड करेंगे, आपको समझाएंगे, खुद को समझाएंगे, एंड ये दूसरों को बात नहीं सुनेंगे। काइंड ऑफ बहुत, मतलब ये खुद से बोलेंगे कि बहुत हो गया सबका बात, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। द किंग ऑफ वांड्स, ये एक अपने दिल को फॉलो करेंगे, ये अपने पैशन को फॉलो करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो सेक्सुअल केमिस्ट्री था वो कमाल का था। लाइक ये पर्सन टू पर्सन फॉलो करता है, वैरी करता है। तो ऐसा है कि ये एक आइडियल लाइफ लीड कर रहा था, और जब से आपके साथ इनका सेपरेशन हुआ, या फिर जब से इनके मन में अवेकनिंग हुआ, तब से ये पर्सन फील करे नहीं, आपके साथ इनका कनेक्शन नेचुरल नहीं है, ये कुछ अलग है। सो द किंग ऑफ वांड्स मींस कि ये अपने दिल को फॉलो करेंगे, ये आपको आपके सामने आएंगे, कॉल करेंगे, कन्विंस करेंगे, आपको मनाएंगे। ओके लेट्स सी और क्या करेंगे। सेकेंड, नाइन ऑफ वांड्स, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये गिव अप नहीं करेंगे, ये रिलेशनशिप को लेके चलने की वादा करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं था, या फिर वो कन्विक्शंस मिसिंग था। लाइक ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप्स नहीं टिक पाएगा, ऐसा लग रहा था कि सर्वाइव आप दोनों नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक अब दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। सो द नाइन ऑफ वांड्स कि आप लोग रेडी हो जाओगे, ये पर्सन हौसला बढ़ाएंगे आपको, ये पर्सन आपके साथ विरोधिता नहीं करेंगे, ये आपके साथ मिलके इस चैलेंजेस से मतलब बाहर आएंगे। तो आई थिंक ये पर्सन आपको आपके चैलेंजेस नहीं बन रहे, ये आपके सपोर्ट बन रहे हैं। तो ये आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ओके, नाइन ऑफ वांड्स मींस कि ये आपके सामने आपके स्पेस, आपके समय को रिस्पेक्ट देंगे, एंड लाइक आपको ये पूछेंगे लाइक कब आप फ्री हो सकते हो, या फिर आपसे ये परमिशंस लेंगे, तभी जाके ये आपके साथ बात करेंगे। सो द किंग ऑफ वांड्स मींस कि ये आपके साथ आ रहे हैं टू डू समथिंग न्यू। ओके, कुछ नए करने के लिए आ रहे हैं। नाइन ऑफ वांड्स मतलब ये आपको रिस्पेक्ट देंगे और ये इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेंगे। ओके, एंड लास्ट कार्ड, ओह माय गॉड, इट्स अ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इट मींस कि अब ये पर्सन आपके लिए स्पेशल फील करेंगे, क्योंकि द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपका टाइप अलग है और इनके टाइप अलग है। और पहले क्या हो रहा था, पहले ये समझ रहे थे कि नहीं आप जनरल पर्सन की तरह हो, बट कहीं ना कहीं नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप स्पेशल हो, तो स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट बनता है। लाइक मैं एक चीज बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि ये रिस्पेक्ट हम भूल जाते हैं, और इसीलिए हाथापाई हो जाते हैं, वर्बल एब्यूज हो जाते हैं। बट द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज सजेस्ट दैट कि ये रिलेशनशिप कोई मामूली सा फीलिंग्स नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप किसी को कॉल करते हो, इसका मतलब है कि आप अपने कीमती वक्त, अपने कीमती इमोशंस को
आप अपने सबसे वैल्यूएबल चीज़ों को शेयर कर रहे हो, और अगर आप उसी चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे और अगर आप उसी चीज़ को लाइक नॉर्मल कैजुअली यूज़ करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो चीज़ आपके लाइफ से चले जाएंगे। सो द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपको प्रिजर्व करके रखेंगे, ये आपको अपने अंदर रखेंगे, छुपा के रखेंगे, बचाएंगे, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपको स्टेबल बनाएंगे, ये आपको सिक्योरिटी देंगे। ऐसे नहीं कि ये आपको बोल देंगे कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है ये रिलेशन, ऐसे नहीं बोलेंगे। सो द 2-9 मीन्स कि अब आप दोनों को समझ में आ रहा है, मतलब आपके पर्सन को भी समझ में आएगा कि उनको जीने के लिए आपके सहारा चाहिए, और आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं अब आपको इस रिलेशनशिप को डिफरेंट नजर से देखना है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कोई पर्सन लाइक आपको कन्विंस करेंगे एंड एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी शायद समझ में आएगा कि हाँ, इस पर्सन के साथ अगर आप रहेंगे तो यस, बॉलीवुड वाले वाइब्स तो आपके वो एक्सपेक्टेशंस तो पूरे नहीं होंगे, बट कम से कम जो आपके पर्सनालिटीज के साथ सूटेबल है, आई थिंक वो एक्सपेक्टेशंस पूरे हो पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे और आपके पर्सन का भी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे। अब आप दोनों ग्राउंडेड होके एक दूसरे के लिए संतुष्ट रहेंगे, लाइक एक दूसरे को दूसरे के बारे में सोच के संतुष्ट रहेंगे एंड आप लोग सेटल होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शादी का बात या फिर एक परमानेंट कमिटमेंट के लेके आ रहे हैं, बट अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पब्लिक कमिटमेंट बिकॉज इट्स नॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको ये समझाएंगे कि आप उनके लिए क्या हो और वो आपके लिए क्या है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है जो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिक्योर फ्यूचर का बात करते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स गुड कर्मा का बात करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि जिस तरीके से आपने एनवायरमेंट, ये प्रकृति, नेचर को प्रोटेक्ट किए हो, नेचर भी आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शंस मिल रहा है आप दोनों को, एंड आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करेंगे। आई थिंक आपके पर्सन और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को और एक चांस दे रहे हो। लेट मी सी इस बार यूनिवर्स का क्या कहना है। यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम। वाओ वाओ वाओ, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो जाओ, एंड सेकंड कार्ड इज द पेज ऑफ शोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि लुक एट योर इंट्यूशंस। आपका इंट्यूशंस भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके सामने आ रहे हैं। आपके इंट्यूशंस भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि आपको शायद आपके पर्सन से कुछ नए बात सुनने मतलब आप सुन पाएंगे। तो काइंड ऑफ आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। सेकेंडली, आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं बिकॉज द पेज मीन्स के अब आप दोनों एकदम एक इनिशियल स्टेज में हो, एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप का इनिशियल स्टेज, जैसे कि आप दोनों सिर्फ डिस्कवर कर पाए हो कि आपको किस तरीके का प्यार चाहिए। ओके, हो सकता है ये ब्रेकअप के बाद रियलाइजेशन हुआ है, हो सकता है लाइफ में चलते चलते ये रियलाइजेशन हुआ है, बट जो भी है अब आप पहला पड़ाव में हो। ओके, तो इस पहले पड़ाव में ही आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। सो द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अब आपको दिशा दिखना स्टार्ट हो चुका है कि क्या है आपके मन का दिशा, क्या है आपके सोल पथ, कैसे आपको चलना है। काइंड ऑफ एक आइडियाज आ रहा है। इस टाइम पे आप उतना एक्सपीरियंस नहीं हो तो इम्पेशंस मत बनिए। ओके, सेकेंडली आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी ओपन टू एनी न्यू आइडियाज। लाइक अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि पहले आप एक तरीके से लाइफ को लीड कर रहे थे, एक तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, या फिर पहले आपको रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए था, अब आप खुद से पूछो कि आपको क्या चाहिए। क्या आप बदल चुके हो? क्या आपके आइडियाज बदला है? क्या आप खुद बदल गए हो? पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपना सोच बदलना है और आपको अपने परसेप्शंस को बदल के एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना है। जो न्यू बिगिनिंग एक प्रैक्टिकल न्यू बिगिनिंग है। लाइक प्रिंस चार्मिंग के साथ शादी हो रहा है, ड्रीम पर्सन के साथ शादी हो रहा है, बॉलीवुड वेडिंग देख के हम लोग को ऐसा लग सकता है कि दिस इज आइडियल, बट वो हवा का पुलाव है। वो रियलिटी के साथ उसका कोई अता पता नहीं है। द रियलिटी इज कि जब जैसे हम लोग हमारे माँ बाप के साथ रहते हैं वो चीज़ कुछ खास नहीं होता है। हाँ, आजकल ब्लॉगर्स की वजह से वो चीज़ हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि हर एक के लाइफस्टाइल के बारे में हम लोगों को पता चल रहा है, बट
ये मतलब शादी एक बहुत ही सुकून वाले एक्सप्रेशंस है, सुकून वाले ज़िंदगी है, जब आपको पता है कि सामने वाले पर्सन आपको प्यार करते हैं और वो आपके लिए है और वो आपके साथ ही रहेंगे। इसको एग्ज़ैजुरेट करना नहीं है बट एट द सेम टाइम इसको भूलना भी नहीं है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप धीरे-धीरे मैच्योर हो रहे हो, तो एक्सपेक्टेशंस बदल रहा है आपका। ऑफ कोर्स आपका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, बट अभी भी अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत बचपना है, थोड़ा बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसको हटाओ। आपको बड़े पिक्चर के ओर फोकस करना है कि अल्टीमेटली क्या चाहते हो। अल्टीमेटली आप चाहते हो कि एक पर्सन के साथ आप खुश रह सको, एंड जिसके लिए आई थिंक आपको एक मौका मिल रहा है। तो अगर आपके पर्सन आपके सामने आ रहा है एक न्यू बिगिनिंग को लेके और वो कमिटमेंट दे रहा है, वो आपको एक पथ में जाने के लिए कह रहा है, या फिर वो आपके साथ सीरियसली बात करने के लिए कोशिश करे, तो आपको उसके बात सुनना है, उसको जज ना करना है। लिटरली उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के आपको खुद का विचार से विश्लेषण से डिसीजंस लेना है। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको बदलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड थे, अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए था, प्लीज़ अपना परसेप्शंस बदलिए, क्योंकि आपके सामने आपके पर्सन एक बेटर अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं और आपको इस न्यू बिगिनिंग में उसके साथ जाना है। तो इस टाइम पे मैं बोलूँगा कि उनके सवालों का जवाब आप दो, उनको ट्रस्ट करो, उनके साथ आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति हम दोनों को मिलाइए, एंड आप शेयर कीजिए इस वीडियो को हैशटैग देके माँ काली टैरोट एनीवन लिख के। मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, और ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहिए। जय माँ काली, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।